हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री डायबिटीज़ के बारे में। प्री डायबिटीज़ का डायग्नोसिस कब दिया जाता है, इससे एसोसिएटेड कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं और एविडेंस हमें क्या बताता है अबाउट लाइफस्टाइल चेंजेस इन प्री डायबिटीज़। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हम बात करेंगे 4 ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस जिनसे आप प्री डायबिटीज़ को टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट होने से प्रिवेंट कर पाएंगे। प्री डायबिटीज़ का डायग्नोसिस तब दिया जाता है जब ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल से ज़्यादा होता है लेकिन डायबिटिक रेंज में नहीं होता। और अगर फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स की बात करें तो ये 100 टू 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के रेंज में होता है। भारत में करीब 40 मिलियन से ज़्यादा लोग प्री डायबिटिक हैं और इनमें से 70% लोग अगले 10 साल में टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट होने की संभावना है। यही नहीं, प्री डायबिटीज़ हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर को भी बढ़ाता है। 80% लोगों में तो प्री डायबिटीज़ डायग्नोस ही नहीं हो पाता क्योंकि इसमें कोई साइंस और सिम्टम्स होते ही नहीं। किन लोगों में ज़्यादा रिस्क होता है प्री डायबिटीज़ डेवलप होने का? सबसे पहला, अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ हो, जैसे फादर, मदर, ब्रदर या सिस्टर को अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है तब प्री डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एज अगर मोर देन 45 इयर्स है तब रिस्क बढ़ जाता है। लेस देन 45 इयर्स में भी है रिस्क बट इट इज़ लेस। और थर्ड, अगर आप ओवरवेट हो या ओबीस हो या वेस्ट सर्कमफ्रेंस, जैसे मेल्स में इफ़ इट इज़ मोर दैन और इक्वल टू 90 सेंटीमीटर्स और फीमेल्स में मोर दैन और इक्वल टू 80 सेंटीमीटर्स, या मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो विच इज़ अ ग्रुप ऑफ कंडीशंस जिसमें ओबेसिटी के साथ हाई ब्लड प्रेशर और लो एचडीएल और इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड्स दैट इज अबनॉर्मल लिपिड लेवल्स पाया जाता है। और इसका मेन रीजन होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। फिर नेक्स्ट है अगर पुअर डाइटरी चॉइसेस, लाइक अगर आप रिफाइंड फूड, प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स ज़्यादा लेते हो, शुगर स्वीटन ड्रिंक्स ज़्यादा लेते हो या फूड रिच इन सैचुरेटेड फैट जैसे मीट, डेयरी, एग्स का कंजम्पशन ज़्यादा है तो प्री डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट है अगर आप फिजिकली इनएक्टिव हो, लाइक सेडेंटरी हो या फिजिकल एक्टिविटी इज लिमिटेड टू लेस देन 3 टाइम्स पर वीक तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं प्री डायबिटीज होने का। फिर एथनिसिटी, कुछ एथनिसिटीज में ज़्यादा चांसेस हैं जैसे अफ्रीकन अमेरिकन्स, साउथ एशियंस, हिस्पैनिक्स। फिर फीमेल्स जिनमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम डायग्नोस किया गया है उनमें प्री डायबिटीज होने के चांसेस ज़्यादा है। जेस्टेशनल डायबिटीज, जिनको प्रेगनेंसी के टाइम डायबिटीज डायग्नोस हुआ था, उन लेडीज में और इवन उनके बच्चों में भी रिस्क ज़्यादा होता है प्री डायबिटीज होने का। अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्लीप हैबिट्स पुअर हैं तभी भी आपके प्री डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ जाता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्मोकिंग जो है प्री डायबिटीज के रिस्क को बढ़ाता है। एविडेंस हमें बताता है कि प्री डायबिटीज एक रिवर्सिबल कंडीशन है विथ लाइफस्टाइल चेंजेस। 2010 में यूएसए में नेशनल डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, मेनली टू एड्रेस जो राइजिंग केसेस ऑफ प्री डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज के। और इस प्रोग्राम का एक मेन कंपोनेंट था सीडीसी अर्थात सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन द्वारा अप्रूव किया गया एक एविडेंस बेस्ड लाइफस्टाइल चेंज प्रोग्राम। एक क्लिनिकल स्टडी डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट्स के आधार पर इसे राष्ट्रीय स्तर पर इम्प्लीमेंट किया गया था। और ये क्लिनिकल स्टडी एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल था जिसे यूएसए के करीब 27 क्लिनिकल सेंटर्स में 1996 से 2001 के दौरान किया गया। इसमें करीब 3234 पार्टिसिपेंट्स थे और पार्टिसिपेंट्स को 3 ग्रुप्स में बांटा गया था। लाइफस्टाइल चेंज ग्रुप, दूसरा मेटफॉर्मिन ग्रुप और तीसरा प्लेसिबो ग्रुप। लाइफस्टाइल चेंज ग्रुप में मेनली डाइट, एक्सरसाइज और बिहेवियर मॉडिफिकेशंस का इंटेंसिव ट्रेनिंग दिया गया। और ये इंटेंसिव ट्रेनिंग 1 साल तक चला जिसमें पहले 6 महीने तक 16 वीकली सेशंस और नेक्स्ट 6 मंथ्स तक
6 मंथली सेशंस दिए गए और इसमें गोल मेनली था 7% ऑफ वेट लॉस और मेंटेनेंस ऑफ दैट वेट लॉस विद लो फैट और कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड डाइट के साथ और 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज लाइक ब्रिस्क वॉकिंग को इंक्लूड किया गया। और जो सेकेंड ग्रुप था, जो मेटफॉर्मिन ग्रुप, उसमें मेटफॉर्मिन जो कि एक डायबिटीज की एक मेडिकेशन है, उसे 850 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे अलॉन्ग विथ जो स्टैंडर्ड एडवाइस फॉर डाइट और फिजिकल एक्टिविटी दिया गया। और तीसरे ग्रुप प्लेसिबो ग्रुप को प्लेसिबो ट्वाइस अ डे अलॉन्ग विथ स्टैंडर्ड एडवाइस ऑन डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी दिया गया। और 3 साल के बाद जो लाइफस्टाइल चेंज ग्रुप में 58% रिड्यूस चांसेस ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज देखा गया और मेटफॉर्मिन ग्रुप में 31% रिड्यूस चांसेस ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज देखा गया। और यही नहीं, जो 60 इयर्स के ऊपर के पेशेंट्स थे उनमें तो 71% रिड्यूस चांसेस ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज देखा गया। और इन पेशेंट्स को जब फॉलो किया गया आफ्टर 15 इयर्स ऑल्सो, जो लाइफस्टाइल चेंज ग्रुप में देयर वर रिड्यूस्ड चांसेस ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज। आपने देखा लाइफस्टाइल चेंजेस कितने इफेक्टिव है टू प्रिवेंट प्री डायबिटीज फ्रॉम डेवलपिंग इनटू टाइप 2 डायबिटीज। सो नाउ लेट अस समराइज 4 ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस जिनको आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। सबसे पहला है डाइटरी इनटेक। तो डाइटरी इनटेक में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है अवॉइडिंग रिफाइंड फूड्स लाइक शुगर, रिफाइंड फ्लावर, ऑयल इत्यादि, और फ्रूट जूस कंसंट्रेट्स और फूड विद एडेड शुगर लाइक बेकरी आइटम्स हो गए एंड सीरियल्स, एंड ऑल्सो लिमिटिंग फूड दैट इज हाई इन सैचुरेटेड फैट लाइक मीट हो गया, डेयरी हो गया, एग्स हो गए। फिर तीसरा जो ध्यान रखना है हैविंग मोर ऑफ प्लांट बेस्ड होल फूड्स लाइक होल ग्रेन्स हो गए, लेग्यूम्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, डिफरेंट कलर्स ऑफ वेजिटेबल्स हो गए और नट्स और सीड्स हो गए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है रीडिंग द न्यूट्रिशनल लेबल्स एंड इंग्रेडिएंट लिस्ट, मेनली लुकिंग फॉर जो एडेड शुगर है, जो फैट कंटेंट है, सैचुरेटेड फैट है, और इंग्रेडिएंट लिस्ट अगर बहुत लंबी हो लाइक मोर देन 5-6 इंग्रेडिएंट्स है, दैट मीन्स इट्स अ वेरी हाईली प्रोसेस्ड फूड एंड नॉट गुड फॉर कंजम्पशन। सेकेंड लाइफस्टाइल चेंज है गेटिंग रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। तो अवॉइड बीइंग सेडेंटरी and keep moving. So get at least 10,000 steps in a day. और इसके अलावा do a moderate intensity exercise like brisk walking, cycling or jogging, swimming, dancing, and कितना minutes तक करना चाहिए? 150 minutes per week और 30 minutes 5 days a week. इसके अलावा strength training कर सकते हैं twice a week. अगर आप एक beginner हैं तो start gradually and build up your physical activity का जो routine है। थर्ड इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल चेंज है स्ट्रेस मैनेजमेंट और गेटिंग गुड क्वालिटी स्लीप। अगर आपका स्ट्रेस लेवल्स प्रॉपरली मैनेज नहीं है और इफ यू आर नॉट गेटिंग गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्लीप, तो ये दोनों ही आपके कॉर्टिसोल लेवल्स को राइज करता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करता है। तो स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करने के लिए यू कैन डू रिलैक्सेशन टेक्निक्स और माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस, whichever practice suits you. Like it can be yoga, it can be meditation, it can be breathing practices, it can be guided imagery, gardening, or it can be learning to play some instrument or learning to sing. और स्लीप के लिए इट इज़ गुड टू हैव अ रूटीन, बिकॉज अगर आपका रूटीन करेक्ट नहीं है, इफ यू आर नॉट गेटिंग द स्लीप एट द सेम टाइम, देन आप सर्केडियन रिदम को आप डिस्टर्ब कर रहे हो, और अगर सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब होता है तो दैट राइजेस योर कॉर्टिसोल लेवल्स, लाइक दोज हु आर डूइंग नाइट ड्यूटीज, सो दे शुड टेक केयर कि सेम टाइम पे यू आर गोइंग टू स्लीप, यू आर हैविंग योर मील्स एट द सेम टाइम। दैट रूटीन इज इम्पॉर्टेंट so that your circadian rhythm will reset और cortisol levels will be stabilized. दूसरा sleep के लिए जो ध्यान रखने की ज़रूरत है, that is the blue light devices. So blue light devices को 60 to 90 minutes before sleep try to avoid them because they will decrease the melatonin का जो synthesis है and that will interfere with your sleep quality. Third जो important चीज़ है स्लीप के लिए, दैट इज द क्वांटिटी, दैट इज एटलीस्ट गेटिंग 7 hours ऑफ गुड क्वालिटी स्लीप, दैट इज इम्पॉर्टेंट।
फोर्थ लाइफस्टाइल चेंज है स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है ऑक्सीडेटिव डैमेज कॉज करता है, जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, और इन्फ्लेमेशन के बढ़ने से कॉर्टिसोल लेवल्स राइज होता है, और जैसा अभी हमने डिस्कस किया, जो कॉर्टिसोल लेवल्स के बढ़ने से इट कॉजेस इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो बेस्ट वुड बी स्मोकिंग को अवॉइड करें, लेकिन अगर आप खुद से नहीं स्टॉप कर पा रहे हैं तो प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लें। अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो इन लाइफस्टाइल चेंजेस को अपने डेली रूटीन में शामिल करके आप टाइप 2 डायबिटीज़ होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। और इन चेंजेस को सस्टेनेबल करने के लिए आप ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स का हेल्प भी ले सकते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके एक्सपीरियंसेस और आपके क्वेरीज, और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक। टिल देन, मूव मोर, ईट हेल्दी एंड स्लीप वेल।